हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू भगवत गीता स्टडी क्लास। आज है हमारे भगवत गीता की चैप्टर 2 श्लोका नंबर 63 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज स्टार्ट करने से पहले सबको शुभ एकादशी, क्योंकि एकादशी तिथि माधव तिथि है और इस एकादशी तिथि में स्पेशलिटी ये परमा एकादशी पुरुषोत्तम मंथ की जो कृष्ण पक्ष वाला एकादशी है, तो इसीलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप सब लोगों ने जो जो भगवान को मानते हो या जिनको श्रद्धा है वो सब इस एकादशी व्रत को फॉलो किया है, क्योंकि ऑल वी नो कि एकादशी व्रत सिर्फ शास्त्र के अनुसार तो है ही, और लेकिन साइंटिफिकली भी ये इट इज एक्चुअली एक दिन हमारे स्टमक को थोड़ा सा हमें रेस्ट देके पूरा शरीर को हम इसको क्या बोलते डिटॉक्स कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे भी जिसको जो लाभ लगे, आप या तो भगवान की आदेश है, भगवान प्रसन्नता के लिए वो भाव से भी हो, साइंटिफिकली हो, बहुत इसको व्रत के फास्टिंग का हमें सबको पता है कितना लाभ है शरीर के लिए। तो हेल्थ इज वेल्थ, सबको हेल्थ नहीं ठीक रहेंगे तो हम भक्ति भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, लायक ही नहीं रहेंगे। और आजकल तो इतने खाना पीना में इतना सब कुछ पेस्टिसाइड है कि हम लोगों को तो जस्ट खाने के नाम से हम अननेचुरल चीज ही कंज्यूम करते जा रहे हैं, राइट। तो इसीलिए इट्स बेटर फॉलो सम इंस्ट्रक्शंस ऑफ शास्त्र, ताकि हम लोगों को लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस हो। हम जिस जिस लेवल पे हो, जो भी कॉन्शियसनेस जिसका जहाँ पे है, वो उससे धीरे धीरे वहां से स्टार्ट कर पाए, वहां से स्टार्ट करें। और बाकी बुद्धि तो भगवान देते हैं, राइट। तो हम लोग भगवत गीता की आज चैप्टर 2 श्लोका नंबर 63 से, कल हम लोग 62 एंड 63 वी हैव कंप्लीटेड, तो 64 से हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरि बोल। सो हैप्पी पुरुषोत्तम मंथ, हैप्पी एकादशी, हैप्पी भगवत गीता की जय। एकादशी माधव तिथि की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। तो श्लोका नंबर 64। रागवद्वेष विमुक्तैस्तु विषयान्धीनि ऐश्चरन् आत्मवैश विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। का मीनिंग है, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त होके अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकती है। क्योंकि भगवान की जो पूर्ण कृपा है वो पाने के लिए हमें कुछ कुछ क्वालिटीज में हमें एक्चुअली अब्जॉर्प्शन होना चाहिए, कुछ उस बोलते हैं ना क्वालिफाइंग क्वालिटी होना चाहिए। वो क्या है, क्योंकि वही है जिसको ये बोला गया शास्त्र के अनुसार, वो स्थित धीर मुनि या धीर व्यक्ति या स्थिर चित्त व्यक्ति। तो यहाँ पे अर्जुन ही पूछ रहे थे पीछे कुछ श्लोका पहले कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा है ना, वो कैसे चलते, क्या बोलते, कैसे सोचते। तो अब उसी को भगवान आंसर दे रहे कि स्थित प्रज्ञ लोग कौन होते। चले क्रोधात् भवति सम्मोह, कल हमने पढ़ा कैसे हमारा क्रोध से बुद्धिनाश से सर्वनाश तक हो जाता है, उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो आज है ये बोल रहे कि राग द्वेष, जो व्यक्ति जो वस्तु हमारे प्रिय है हम उसमें ज्यादा आसक्त होते, तो हमें उसमें, क्योंकि आफ्टर ऑल तो हमें आसक्ति छोड़ना सिर्फ कृष्ण के प्रति, भगवान के और भक्तों के प्रति आसक्ति होना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के ऊपर ही ध्यान रखना चाहिए।
बाकी कोई भौतिक चीजों में कितना भी अच्छे हो, हमें एडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए शास्त्र बोल रहे कि हमें एडिक्शन, अगर हमारा आसक्ति मेरे कुछ प्रिय वस्तु है, बट वो धीरे धीरे हमें थोड़ा सा छोड़ना चाहिए, कम होना चाहिए। और अप्रिय वस्तु जो भगवान की प्रिय है बट मुझे प्रिय नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर पाई उसको अभी तक, बट भगवान को बहुत प्रिय है, तो ऐसे जो होते हैं ना, शाक अन्न भगवान को बहुत प्रिय है, हमें लगता है क्या घास फूस, मतलब बिल्कुल शाक को सिंपल चीजें लेना, तो कभी कभी होता है इसमें आसक्ति नहीं है, बट हमें उसमें उस चीजों में अप्रिय वस्तु में आसक्ति डेवलप करना है और प्रिय वस्तु की आसक्ति छोड़ना है। ये तब जाके धीरे धीरे हमारा बैलेंस होगा, तब जाके भगवान की हम स्थित प्रज्ञा धीर व्यक्ति बन पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो राग द्वेष से मुक्त, राग मतलब क्या है, हमारे अंदर जो क्रोध है राग, और द्वेष मतलब हिंसा, एनवियसनेस, जलन, जेलसी, हम दूसरों को अच्छा देख के हमारे अंदर जलन हो जाते, तो इसीलिए हमारे ये हमें इससे मुक्त होना चाहिए, इससे संयम करना चाहिए, तब जाके भगवान की पूर्ण कृपा की हम अधिकारी बनेंगे। तो इसीलिए आज है हमारे साथ विजय कुमार जी, वाचिंग विथ अस, थैंक यू सो मच, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो सुनिए, आज एकादशी है, हैप्पी एकादशी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। ये पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रिय पर बाह्य रूप से निवारण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रिय भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक वे नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। जैसे हम लोग पढ़ते, योगी अपने मन को मान के कंट्रोल करके कितना भी वो ब्रह्मा ज्योति पर भी पहुंच जाता हो, फिर भी वहां से भी नीचे गिरने की संभावना रहती है, क्योंकि वो अपने मन को मार के ये तपस्या किया है, तो सता नहीं है, नेचुरली उसके अंदर से डेवलप ये चीज नहीं हुआ, कहीं ना कहीं रंच मात्र भी रह जाता है कि आसक्ति, जबरदस्ती इंद्रियों को कंट्रोल करना। तो ये बोलते, तो इसलिए भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो चीज हमारे अंदर जबरदस्ती वाली नहीं रहते, ऑटोमेटिकली इट विल इंक्रीज, नेचुरल इंस्टिंक्ट हो जाते हैं हमारे अंदर। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों ना दिखे, यहाँ पे ही तो हमें आंखों धोखा खा जाते, हम सोचते ये भक्त है पर इतना लेविश लाइफ लीड कर रहे, इतना ऐश्वर्य है, ये तो भक्त नहीं हो सकता। लेकिन हम बाहरी बोलते ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो हमें कभी भी उसको बाहरी चीज देख के हमें किसी को भी अंदर से जज नहीं करना चाहिए, चाहे कोई गरीब भी हो, चाहे अमीर भी हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे विकलांग हो, चाहे बहुत सुंदर बॉडी वाला हो, जो भी हो, जैसा भी हो, क्योंकि जिसके अंदर आत्मा है वही परमात्मा सबके अंदर विराजमान है। तो हमारे सबको कृष्ण के अंश के रूप में हमें देखना चाहिए। तो हमें कभी भी ये सब भावना नहीं डालना चाहिए, किसी की बाहरी वेशभूषा देख के हमें उनको जज नहीं करना चाहिए, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मी से आसक्त नहीं होता, तो उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य की भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अगर जेन्युइन, हर जगह पे जेन्युइन जो डिवोटी है वो ऐसे वैसे कोई कार्य करेंगे ही नहीं, क्यों करेंगे, है ना। तो अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यदि चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्तों को इंद्रिय में आसक्त होते हुए भी हो सकते हैं। तो इसीलिए भगवत कृपा बिना एक रंच मात्र भी हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। कण कण में भगवान है, भगवान की यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते कि तो जो बुरा हो रहा है वो भी भगवान की इच्छा हो रही है, जो हमें लालसा आ रही है, जो कुछ खाने पीने की जो शास्त्र में वर्णित नहीं हो, एक्सेप्टेबल नहीं हो, तो भी भगवान की इच्छा है नहीं। 1% है जो हमारे, हम भगवान स्वतंत्र इंडिविजुअलिटी भगवान ने दिया है, स्वतंत्रता, कि आपकी चॉइस इज योर्स। शास्त्र में जो है, क्योंकि
वो भगवान ने बता दिया, ज्ञान भगवान पूर्ण रूप से आपको दे दिया कि क्या गलत है क्या सही है। फिर भी गलत चीजों में अगर हमारी रुचि रहे तो दैट इज वो भगवान की इच्छा नहीं, वो हमारी इच्छा है। क्योंकि 1% तो इच्छा करने की बुद्धि स्वतंत्रता भगवान ने दिया है। क्योंकि अगर पूरा कंट्रोल भगवान भी नहीं रखता, चाहे वो भगवान की संतान हम सब है, फिर भी उन्होंने 1% स्वतंत्रता दी है कि अगर आपको चॉइस है। क्योंकि इस भगवत गीता के लास्ट में भी हम देखते हैं भगवान अर्जुन को क्या बोलता है, अर्जुन जथा इच्छा तथा कुरु। भगवान ये नहीं बोला कि आपको ये करना ही करना है, मानना ये करना ही है, बोला है कि ये शस्त्र करना चाहिए आपको, ये शत्रु आपका धर्म ही बोलता है। लेकिन लास्ट में क्या बोल रहे, यथा इच्छा तथा कुरु, कि आपका जो इच्छा सही लगे आप चाहे युद्ध करो या छोड़ो। तो इसीलिए हमारे शास्त्र के विरुद्ध अगर कोई इच्छा हमारे अंदर हो रहे हो, कोई क्रिमिनल जो है शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है, तो वो थोड़ी भगवान की इच्छा होता है, वो तो अपनी इच्छा है ना। और हमारी इच्छा हमारे चॉइस है, क्योंकि उनको नहीं चाहिए भगवान की भगवत धाम, नहीं चाहिए ये परमानेंट हैप्पीनेस नहीं चाहिए। जो इतना, तभी तो वो अपने आप पे क्रिमिनल एक्टिविटीज कर पाते हैं। क्योंकि उसको नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि मैं झेल लूंगी, मैं नरक में जाऊंगा, नरक भोग करूंगा, नरक में मेरे लिए जो गरम तेल में उसको डुबा के तला जाएगा तो वो उसके लिए रेडी है, तो इसीलिए वो उस कार्य करते हैं। ठीक है ना। या तो उसका अज्ञानता है, उसको उतना ज्ञान होते हुए भी अभी भी कॉन्शियसनेस बिल्कुल अंधेरा में, अज्ञानता के अंदर अंधेरा में है, कि तभी तो कर पाते। बोलते हैं ना, अल्कोहल पीने से हमारे अंदर शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं, हम कौन है क्या है, फिर कैसे क्या बोलते क्या कर रहे कोई ध्यान नहीं रहता। अगले दिन जब नशा उतरता है तब जाके पता, अरे मैंने ऐसा किया था, मैंने नशे में ये किया था, कोई वीडियो बना के बताते हैं तो पता चलता है। तो उसी तरह हम अज्ञानता में, माया में इतना धूत होके पड़े हुए कि चाहे सही चीज हमारे सामने 10 बार आ भी जाए फिर भी हम उसमें रुचि नहीं रखते, उसमें हट जाते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम सब भव रोगी है। तो रोगी को क्या कड़वा चीज अच्छा लगता है? लगता है क्या खिला रहे हो, बट उसी चीजों से उसकी मुक्ति है, तभी वो धीरे धीरे रोग को क्योर कर पाएंगे, तब जाके अच्छी चीज खा पाएंगे। राइट। तो हम भवरोगी है, भवरोगी सब है, सब जो दुखालय नशा में इस दुनिया में ही जो है, सब कोई ना कोई स्तर पे रोगी है। हॉस्पिटल जैसा है, हम सब यहाँ पे इलाज करा रहे, चाहे कोई कैंसर का इलाज करा रहे हो, चाहे एक्जिमा का हो, चाहे किसी का डायबिटीज का हो, चाहे सर्दी जुकाम का हो। ये हॉस्पिटल में जो, तो अगर कोई ज्यादा तो सर्दी जुकाम के लिए आया होगा तो फटाफट इलाज हो जाएगा, फटाफट हॉस्पिटल से बाहर। अगर कोई कैंसर जैसे रोग पाल के रखेगा तो उसको ज्यादा उसको बोलते कितना इम्यूनोथेरेपी, कितना अच्छा रेडिएशन, कितना केमोथेरेपी दे के फिर उसको फिर जाके धीरे धीरे कैंसर रिमूव होता है। तो इसीलिए हमारा स्तर क्या है हमें नहीं पता। राइट। तो भगवत गीता ये बहुत अच्छा चांसेस है, मनुष्य जीवन मिला है, तो इस जीवन को हम ना क्यों ना इस वे में कार्य करे कि भगवत शास्त्र अनुसार कभी भी देर नहीं, बोलते देर ना हो जाए, तो देर नहीं हुई, जब जागो तब सवेरा। हो सकते लेट उठे बट इतना एनर्जी के साथ उठे कि हम जितना हमारा बैकलॉग है सारे अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो इसीलिए नेक्स्ट श्लोक है 65। प्रसादे सर्व दुख्यानम हनिरसोपजायते प्रसन्न चेतसाहं भाषु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाता है। तो उसकी बुद्धि जो बोलते कांस्टेंट, जो हमारे चेतना, जो अच्छी चेतना, बुद्धि मतलब है कोई गलत काम नहीं, बुद्धि मतलब है उसको बुद्धिमान बोला जाता है जो शास्त्र के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने सोल के लिए काम करते हैं, ना कि सिर्फ देहात्म बुद्धि लेके बैठा हो, शरीर कैसे अच्छा रहेगा, कैसे और भी सुंदर दिखेंगे, और भी इसी पे कार्य करे, मुझे देख के लोग अट्रैक्ट हो जाए, मैंने लोगों को लुभाने के लिए जो सजना धजना होता है,
भक्त भी सजते हैं, वो क्या करते, तिलक लगाते, हाँ माला पहनते कि कृष्ण मुझे देखे, कृष्ण अट्रैक्ट हो। तो इसमें भाव बहुत अंतर है। तो इसीलिए कि जो कृष्ण भावनात्मिक है, तुष्ट व्यक्ति तीनों ताप, कौन सा तीनों ताप, तिताप क्लेश कि आधि दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश और आधि भौतिक क्लेश। आधि दैविक क्लेश कौन सा है, जो देवी देवता द्वारा दिया गया क्लेश, मतलब दुख। दुख क्या देते हैं देवी देवता, कि भूकंप आ गया जो हमारे हाथ में नहीं होता, जो बाढ़ आ गया, जो थंडर आ गया, है ना, सुनामी आ गया। तो ये सब चीजों में आदि दैविक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश है जो दूसरा जीवों से क्लेश हमें मिलता हो। जैसे वो कैसे, जैसे सांप काट लिए, कोई आके मुझे थप्पड़ मार दिया, कोई जीव हमें, दूसरे जीवों से कोई मन दुखा के चले गए, ऐसे बात बोल दिया, मन दुखी हो गया। तो ऐसे दूसरे जीव से जो क्लेश हम प्राप्त होते, उसको बोलते आधि भौतिक क्लेश। और आधि आध्यात्मिक क्लेश वो होता है अपने मन, खुद ही की मन अच्छा नहीं, खुद की मन से ही दुख हो रहा है, चाहे कोई दूसरे दुख नहीं दिया हो, चाहे भौतिक आपदा नहीं आए हो, लेकिन खुद की मन में लग रहा है अच्छा नहीं है, शरीर बेकार लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मन ठीक नहीं लग रहा, क्या हुआ पता ही नहीं, है ना। एग्जैक्ट हम खुद लोकेट ही नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है अपने अंदर, जो खुद ही अपने मन से या दुखी होके, जो अच्छा काम भी, आज मन नहीं है ड्यूटी जाने, आज नहीं मन कर रहा कुछ भी, या सोते रहो, उठने की मन ही नहीं है, मतलब कोई रीजन नहीं है फिर भी मन खराब है। तो अपने मन से जो क्लेश, वो होता है आध्यात्मिक क्लेश। ये तीन दुख है हमारे जीवन में, ये तीन दुखों से ऊपर उठ जाते कौन, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो जाता है, जो कृष्ण की, भगवान की भक्ति में अपने आप को निछावर करने के लिए कोशिश करता है। कि हम प्रयास ही तो कर सकते, हमें क्या पता भगवान हमारे प्रयास से खुश है कि नहीं है। बट जब जो भगवान के भक्त होते हैं, वो जब खुश हो जाते हैं हमारे व्यवहार से, वाणी से, तो पता चलता है हाँ कहीं ना कहीं भगवान खुश होगा। तो इसीलिए हमें प्रयास करने में कोई कटुता नहीं करना चाहिए, कोई कृपणता नहीं करना चाहिए, हमारा प्रयास बिल्कुल भगवान के लिए 100% होना चाहिए, राइट। तो ऐसे बुद्धि हमारा स्थिर हो जाते। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। हम शांति शांति खोजते हैं, लेकिन अशांति वाला कार्य हमारे जीवन से हटाते नहीं है, तो शांति आएगा कहाँ से। अशांति वाला एक्टिविटी मतलब जो भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहा, तो जो एक्टिविटी से हमारे इंद्रिय और लालसा बढ़ रहे हो और लालसा बढ़ रहे हो, तो फिर वो भोग करते जाओगे, तो फिर त्याग में एक्चुअली भगवान शांति है, तो त्याग ही नहीं हमारे अंदर। हमें अभी एक गाड़ी हुआ, अब फिर से लग जाएंगे काम करते, और एक गाड़ी चाहिए, एक घर हुआ और एक चाहिए, एक जमीन हुआ फिर से लग के और चाहिए। तो चाहत की कोई मतलब खत्म ही नहीं है, तो फिर तो दुख भोगना अवश्यंभावी है। तो इसीलिए अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है, जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र है, तभी उसे वास्तविक शांति मिलती है। तो शांति की सूत्र है ना, तो अभी हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे, तो 5वीं अध्याय की लास्ट श्लोका में है, लास्ट या 28 होगा, तो जो शांति के सूत्र में 5.29 में लास्ट श्लोका है। तो ये तो शांति के सूत्र वहां पे क्या बोला गया, जब 5वां चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे। तब ऐसे ही कि शांति कैसे मिल सकते, चाहिए तो सबको शांति, पर उसके लिए जो बताया गया उसके ऊपर काम भी तो करना पड़ेगा। अतः यदि कोई कृष्ण भावनावित नहीं हो, तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता। मन अगर बेलगाम हो जाए, तो फिर इसका तो कोई खत्म ही नहीं है, समुन्दर की तरह अनएंडिंग, फिर ये चलते जाएगा, चलते कहीं पे जाके हमें अपने आप को स्टॉप करना चाहिए। हमारे चाहत की, लालच की, सब कुछ को एक मतलब बोलते हैं ना, क्योंकि हम कितने साल जिएंगे हमें पता नहीं, अगले क्षण हमारे साथ क्या हो रहा है हमें पता नहीं, तो कितना इकट्ठा कर लेंगे जो हम एक रंच मात्र सुई की बराबर भी नहीं ले जा सकते। फिर क्यों इकट्ठा करना, अगर हमारा दाल रोटी चल रहा है
फिर भगवान के काम पे लग जाओ। हाँ, रोटी कपड़ा मकान ये सबकी बेसिक नीड है, ये फुलफिल नहीं हो रहा है तो भक्ति भी नहीं हो पाता। तो उसके लिए अगर सच्चे दिल से काम करना शुरू करे तो वो नीड भगवान फुलफिल कर देता है। फिर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्यों करना है जब लेके ही नहीं जाना है। ये ज्ञान हमारा होते हुए भी कभी कभी हम सब इस अज्ञानता की धुत में एक्चुअली घूमते रहते हैं। ज्ञान है, सब कुछ पता है, ये सब मर रहे चारों तरफ, हम नहीं देख रहे कोरोना में कितना डेथ हुआ। तो मतलब एपिडेमिक देखा हमने, महामारी मृत्यु की। अब तो चारों तरफ नॉर्मली डेथ होते रहता है, कोई कुछ एक चीज भी लेके जाता है, सब जहां की तहां पड़े रहते, फिर भी हमें इकट्ठा करने में उसमें एनर्जी लगा देते। उस एनर्जी को थोड़ा सा, अब इसका अगर कोई कम एज हो तो लगाओ एनर्जी इकट्ठा करने में, अगर मिडिल एज हो गया तो पता ही है हमारा तो अभी जो बोलते ना जर्नी में बोलते समुद्र के अंदर हम तैरते हुए जा रहे पर इतना दूर नहीं जाते कि वापस नहीं आ पाए किनारे पे, उतना ही जाते ना, फिर एनर्जी बचा के फिर तैरना, उतना एनर्जी बचा होना चाहिए फिर वापस किनारे पे आके हम सांस ले पाए। तो इसीलिए इतना भी तैर के मत चले जाओ कि वापस आने की शक्ति ना रहे, वहीं पे फिर हाल छोड़। तो हमें जब मिडिल एज हो गए, 40 साल हो गया, तो फिर अब धीरे धीरे कम तैरो, अब एनर्जी को फिर वापस जाने में लगाओ, क्योंकि समेटने में भी उतना ही टाइम लगता है, जितना हम गए हैं, जितना फैला है उतना समेटने में टाइम लगेगा। तो ये हमें खुद ही सोचना चाहिए कि हमारा एज क्या है और हम क्या कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए क्योंकि आफ्टर ऑल हमें शरीर नहीं है, आत्मा है, आत्मा भगवान की अंश है, दिव्य अंश, जिसकी खुराक है सिर्फ हरिनाम। उसको ये दाल चावल रोटी पिज्जा बर्गर मोमोज ये सब दे रहे तो वो आत्मा को कुछ भी नहीं पहुंच रहा। अगर हरिनाम दे, भगवान की कथा सुने, वो उससे प्रसन्न होता है। तो आत्मा तो इतना दिन जो हरिनाम कुछ नहीं, कृष्ण की नाम भगवान की नाम जो नहीं दिया हो तो उसको आत्मा तो बिल्कुल बोलते ना, अगर शरीर को हम 2-3 दिन खाना ना दे शरीर तो सूख जाता है ना। दिख बता रहे तुम खाए नहीं क्या, मुंह सूख गया। तो आत्मा भी इतना दिन से, इतना सालों से हम हरि नाम कृष्ण कथा भगवत कथा कोई धाम की ये सब उसको जाना, उसको ये सब रिलीज करवाए नहीं, वो कितना हमारा आत्मा सूख के बिल्कुल तो स्किनी हो गया होगा, है ना। तो अब फिर भी हम अगर पानी खाद एक तरह सूख जाते तुरंत उसको देते तो फिर धीरे धीरे ताजा हो जाते। तो अगर हमारे जीवन के हमारे शरीर में आत्मा भी वैसी है, शरीर को छोड़ के आत्मा की खुराक क्या है वो ज्यादा दे, उसमें हम आत्मा खुश होंगे तो मन से प्रसन्नता आएगी, परमात्मा खुश होगा तो हमारा ऑटोमेटिकली शांति ही शांति। तो नेक्स्ट है, जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता स्वामी तथा सेवक मित्र है, कर स्थिर चित होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध ना रहकर कार्य में लगा रहता है तो ये वह निश्चय सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति उनके कितना हो, कितना ही दिखावा क्यों ना करे। कृष्ण भावना में स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो बोलते कि हम कभी कभी तो झूठे मूठे भी दिखावा के लिए भी मतलब भगवाधारी बन जाए, भक्ति में आ जाए, तो फिर करते करते करत करत अभ्यास हो सकते हमारा फिर धीरे धीरे सही होगा, है ना। सही फिर चीजों को हम रिलीज कर पाएंगे, भगवान ही बुद्धि देता है। पर गलत मतलब गलत गलत भी करते करते सही हो जाता है, दिखावा करते करते भी। तो फिर वो करते रहना पड़ेगा ना, कंसिस्टेंसी, और डेली तिलक करो। हमें कुछ पता आता है नहीं, गुरु से मंत्र लिया नहीं, फिर भी हम देख के किसी को देख के तिलक कर रहे, तुलसी माला पहन रहे, फिर हरिनाम ले रहे, डेली भगवत गीता की एक पेज पढ़ रहे, तो ये अगर हम क्या बोलते उस जैसा बनने के लिए भी, दिखावा के लिए भी शुरू करें, फिर भी वो बहुत ही अच्छा है कि वो एटलीस्ट कहीं ना कहीं स्टार्ट तो कर रहे हैं। करो और ये चीजों को लाभ उठाओ, क्योंकि सब देने वाला कृष्ण ही है, बुद्धि तो हमारे भगवान ही देते, सब कुछ परम भोक्ता भगवान कृष्ण है, परमेश्वर भगवान कृष्ण है, उसी से ये सुप्रीम, क्योंकि प्रूफ हो चुका है बार बार
ब्रह्मा जी बोल रहे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो फिर सर्व कारण कारण है, अनादिरादि गोविंदा, जिसका ना आदि है ना अंत है। तो फिर जो भी ये काल में, काल चक्र में सृष्टि की आदि से ही वही है, उन्हीं की बना हुआ संसार है, वो सारे को कार्य में लगा के रखा है। इट इज हीज प्लान, ही इज द सुप्रीम। तो इसीलिए हमें मानने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है। अब उसको मान लिया, अब उसके अनुसार हमें कार्य करना है। तो नेक्स्ट श्लोका पढ़ लेते, छोटा सा ही है। 66 नंबर। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभयत शांतिम अशांतस्य कुतः सुखम। अब जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाते हैं, उसी प्रकार विषय विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो ऐसे हमारे बुद्धि मनुष्य का। अतः हे महाबाहु, नहीं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यदि समस्त इंद्रिया भगवान की सेवा में ना लगी रहे, तो यदि इनमें से एक भी अपने बुद्धि में लगी रहती है, तो वे भक्तों दिव्य प्रगति के पद से विपद कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। सब इंद्रिय लग जाते लेकिन मन नहीं लगता। मन बहुत ही ज्यादा चंचल है, चंचला ही मना कृष्ण। तो इसको वायु से भी ज्यादा वेगवान, अगर अभी ये मन करो तो तुरंत अमेरिका पहुंच सकते मन। तो इतना भयंकर गति है, मणिवन अब गोलोक वृंदावन पहुंच सकते, इतना योजन माइल पार करते थे एक क्षण में। तो मन की गति सबसे मतलब तेज है। तो इसीलिए हम अगर भगवान बोल रहे इस कृष्ण भावना भावित में अगर मन को युक्त ना करे, तो वो उसको फिर कंट्रोल करना इट इज वेरी टफ। इसीलिए हम सरल विधि है, भगवान की बोलते हैं ना, चैंटिंग करो, भगवान की नाम जप करो, भगवान की प्रसाद पाओ, भगवान के लिए कीर्तन करो, भगवान को हम बोलते सरल। ये सब करने में कोई ज्यादा सा इफर्ट नहीं लगाना पड़ता, पैसा भी नहीं लगता है। आप जो सुनो, भगवान कथा सुनने में कान दिया है, कान कोई मांग रहे पैसा दो, फिर कान की ये जो सुनने की क्षमता आपको दूंगी, नहीं तो फिर नहीं सुन पाओगे, है ना। तो फिर नाक से भगवान की चढ़ा हुआ फूलों की सुगंध ले सकते। जीवा दिया है, जीवा बोल रहे कि नहीं मैं कृष्ण प्रसाद नहीं लूंगी, वाणी आपको बोलने की जो बातें हैं, तो भगवान के लिए ज्यादा से ज्यादा बोलने की प्रयास करें, ना कि व्यर्थ की बातें, हा हा ही मतलब मजाक मस्ती, ये गाली देना, किसी के लिए खूब कटु वचन बोलना, ये सब हमें कोई अपने मन से चाहे तो हम इसको कंट्रोल कर सकते, क्यों ना करें, जरा कोशिश करके देखते। तभी धीरे धीरे बोलते हैं ना, पहले हम जानवर से इंसान बने, ये 4 नियमों को पालन करके, है ना, फिर इंसान फिर बने, तब जाके मनुष्य जीवन में जो करना है, जो परम पिता भगवान से जुड़ना है, तब जुड़ेंगे। 4 नियम क्या है? एक है जो ताश पाशा जुआ नहीं खेलना, दुतक क्रिया जिसको बोलते, वो नहीं करना। फिर आमिष भक्षण नहीं करना, है ना। और फिर स्त्री अवैध स्त्री संग नहीं करना। तो और हमारा जो नशा अल्कोहल है वो नहीं लेना। ये 4 चीजों को अगर हम पालन नहीं कर पा रहे, किसी किसी लाइफ में है, तो जो करते वो अभी तक पशु के स्तर में है, मनुष्य नहीं बना। तो पहले हम मनुष्य बने, ये 4 नियमों को पालन करते, तब जाके फिर मनुष्य की बुद्धि आएगी, फिर शांति, फिर जाके परम चीजों को खोज करें। राइट, थैंक यू सो मच। आज टाइम हो गया, तो आज फिर से हम 67 नंबर श्लोका से हम लोग कल से फिर स्टार्ट करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच विजय जी, हरे कृष्णा, प्रणाम, आपको आशीर्वाद दीजिए, है ना। और आप कैसे हैं? आइए कभी, आपकी दर्शन नहीं हुई बहुत दिनों से। हरि बोल, थैंक यू सो मच, आप सभी को दंडवत प्रणाम। हैप्पी पुरुषोत्तम मंथ, हैप्पी एकादशी।